हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है, क्या इसकी नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि फुल कम्युनिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश। कम्युनिकेशन जो है आपका कम्युनिस्ट वर्ड से निकला है, जो कि लेटिन भाषा से लिया गया है। तो कम्युनिस्ट, ये यहाँ पे देख लेना आप, कम्युनिस्ट यानी कि किस लैंग्वेज से? लेटिन भाषा से। तो लेटिन लैंग्वेज से, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से लैंग्वेज से इसको डिराइव्ड किया गया, तो लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया हो, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या समझना। इट मीन्स, अब यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन ली है अकॉर्डिंग टू नेवान एंड समर, ताकि इसको क्या किया जा सके, अच्छे से समझा जा सके। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस अमंग टू और मोर पर्सन्स। इट मीन्स हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करते हैं, किन को एक्सचेंज करते हैं? फैक्ट्स को, आइडिया को, ओपिनियन, इमोशंस, कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि अपने आइडियाज़ हम किसी दूसरे के सामने शेयर करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि दूसरा भी हमारे सामने अपने आइडियाज़ शेयर करें, अगर हम कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है, वो कर रहा है तब भी कम्युनिकेशन है। तो किसी दूसरे के सामने ही अपनी बातों को प्रेजेंट करना कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसके लिए इसकी नेचर या करेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, हमें किसी के सामने अगर बातें करनी है, आइडिया करने शेयर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक पर्सन और चाहिए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन चाहिए। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। एक्सचेंज होना चाहिए किसका? आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन का। हमने कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं किया तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल्स। तो जरूरी नहीं है हम कुछ वर्ड ही यूज करें, कुछ सिंबल्स को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो उसे भी कम्युनिकेशन कहते हैं। यूज ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि हम जो बात कह रहे हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है तभी बेस्ट होगा जब हम जो बात समझाना चाह रहे हैं वो उसी वे में क्या हो, समझ में आ जाए। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, जरूरी नहीं है कि पर्सन का आमने सामने होने को ही कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, उसको भी हम क्या कहेंगे? को कम्युनिकेशन ही कहेंगे। कम्युनिकेशन के लिए आपका जो पर्सनल, यानी कि सामने आना ही क्या नहीं माना जाता? कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। अगर आप फ़ोन पे बात करते हो तो वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो एक बार अगर आपने बात शेयर कर दी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो लगातार क्या है, ये प्रोसेस चलती रहती है। कोई आइडियाज़ माइंड में लगातार आते रहते हैं, हम शेयर करते रहते हैं, वो क्या देते रहते हैं? फीडबैक देती रहती है। तो ये प्रोसेस क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सर्कुलर प्रोसेस, सर्कुलर प्रोसेस कैसे है ये? अब हम इसकी प्रोसेस समझेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि ये सर्कुलर प्रोसेस कैसे है। उसके बाद है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशंस को हर एक जगह पे यूज किया जाता है। जरूरी नहीं इसको ऑर्गेनाइजेशन में, जी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, हर एक जगह पर। और तो और जब हम टीचिंग करते हैं तब भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल ही कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये भी क्या है? कम्युनिकेशन ही है। क्यों? मैं अपने आइडिया और अपने थॉट्स क्या कर रही हूँ? आपके सामने शेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ। इसी तरह एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? सेंडर। जैसे अब मैं अपना ही एग्जांपल लूँगी, जो अपनी बातें शेयर कर रहा है वो क्या है? सेंडर। एनकोडिंग ऑफ मैसेज, अब इस मैसेज को मैं क्या कर रही हूँ? लिख कर भेज रही हूँ, तो ये मैंने क्या किया? इस मैसेज को एनकोड किया। सिंबल्स के थ्रू भी कर रही हूँ, राइटिंग के थ्रू भी कर सकती हूँ, तो वो क्या कहलाता है? एनकोडिंग ऑफ मैसेज। अब इसके लिए मैं किस चीज़ का यूज करूँगी? कौन से मीडिया का यूज करूँगी?
तो मैंने कौन से मीडिया का यूज़ किया है, इंटरनेट का यूज़ किया है, ठीक है। या फिर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कौन सा यूज़ किया है, इंटरनेट मीडिया का यूज़ किया है। और रिसीवर कौन है, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने कि वीडियो को देखा समझा, ठीक है, वो क्या हो गए, रिसीवर हो गए। अब रिसीवर वो क्या करेंगे, वो अपने डिकोडिंग ऑफ मैसेज, इस मैसेज को जो मैं समझा रही हूँ उन्होंने इसी वे में समझा या नहीं समझा, इसके बारे में फिर वो क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर मुझे क्या देंगे, फीडबैक देंगे। फीडबैक कैसे देंगे, कमेंट के थ्रू देंगे, लाइक करके देंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करके देंगे। तो वो क्या हो जाएगी फीडबैक कि मैम हमें समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आता है तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, फीडबैक हो जाती है, और वो किसके पास पहुंचती है, सेंडर के पास, यानी कि वो जो आपके कमेंट है वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। और फिर इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी और यही यूज करूंगी। तो ये प्रोसेस क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कम्युनिकेशन स्किल। अब उसके बाद एक वर्ड, मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के किस हेड के अंदर आती है, यानी कि कहाँ पर नॉइज आती है, सेंडर के टाइम पे आती है, इनकोडिंग ऑफ मैसेज के टाइम पे आती है, कम्युनिकेशन चैनल मीडिया के टाइम पे, रिसीविंग के टाइम पे, डिकोडिंग के टाइम पे, या फीडबैक के, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर नॉइज कहाँ कहाँ आ सकती है। तो अगर ये बात आए तो नॉइज जो है कहीं पे भी, क्योंकि जब हम अब मान लो अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ उस टाइम नेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं से थोड़ी सी कट जाए, मुझे पता ना चले, कोई अदर साउंड इसमें ऐड हो जाए, ना इन्फॉर्मेशन मिले, तो जो नॉइज़ है वो कहीं पे भी आ सकती है। नॉइज़ का मतलब है कहीं पे भी जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो रुक सकता है। क्या पता आप जो मैसेज सेंड करना चाहते हो वो आप सेंड ना कर पाओ नेट की कमी की वजह से, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है, जो आप सिंबल भेज रहे हो उसकी आपको नॉलेज नहीं है। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें नॉइज़ कहीं पे भी आ सकती है, कोई स्पेशल हेड इसका नहीं है जहां पर हम ये कहें कि नॉइज़ यहाँ से एंट्री करेगी। उसके बाद है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट है कम्युनिकेशन वे बी ओरल, रिटन और जेस्चुरल या नॉन वर्बल। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल कैसे, जब हम क्या करेंगे, जब हम लिख कर जब हम बोल कर भेजते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम लिख कर या फिर सिंबल्स के थ्रू कुछ कुछ बना के भेज रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल, जहाँ पे हमने बोला नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे, जब जैसे मेरे नीचे कोई मेरे अंडर कोई काम कर रहा है तो उसका काम ही यही है मेरे को क्या देना, इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन कोई अदर लेवल का आकर कैंडिडेट्स मुझको वैसे ही बात बता रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी मेरे साथ पर्सनल अटैचमेंट है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी अटैचमेंट होते हुए वो मुझे क्या कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। उसके बाद है जो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये भी 3 टाइप्स का होता है और कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब डाटा नीचे से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब टॉप लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, और जब अपवर्ड यानी कि नीचे के लोअर लेवल से अपर लेवल तक पहुंचता है तो वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। और जब सेम लेवल वाले यानी कि सेम डिपार्टमेंट वाले, सेम लेवल वाले आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये 3 टाइप्स थे किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है वो मैंने बता ही दिया है कि जिसके बारे में हमें ग्रुप बनाया नहीं गया है, वैसे ही अटैचमेंट होते हुए क्या कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज़ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन मैंने पहले स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन स्टार्ट की तब भी बताया था, ज़रूरी नहीं है कि आप फीडबैक दें। वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, वहीं पर आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर वो डाटा वो अपनी क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ दोबारा से वो वही दूसरा पर्सन आपको शेयर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, टू वे कम्युनिकेशन की दोनों तरफ से क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। सो आई थिंक आपको जो जो कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे वो समझ में आ गए होंगे। इसकी मेरिट और डिमेरिट आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जिस वजह से पूछे जाते हैं, जो पॉइंट आपको समझने लायक होता है, वो हमने सारा का सारा इसमें चैप्टर में करवा दिया है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।